उसने अपने हाथ में रखा एक्सेस कार्ड देखा और हैरान रह गई। उसे एहसास हुआ कि वह पिछली रात गलती से गलत कमरे में चली गई थी। घबराकर वह बाथरूम की ओर भागी और वहाँ उसकी गर्दन पर एक लाल निशान दिखा जो अचानक उभर आया था। उसकी दोस्त ने तुरंत उसे हॉस्पिटल जाकर चेकअप कराने की सलाह दी। वह अभी घबराई ही हुई थी कि पीछे से उस आदमी के जागने की आवाज आई। डर के मारे वह वहाँ से तुरंत भाग निकली। उसी दिन वह हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है वही आदमी था जिससे वह पिछली रात मिली थी। डॉक्टर ने उससे पूछा कि उसे कहाँ परेशानी है। शर्म के कारण वह अजीब तरह से इशारे करने लगी। डॉक्टर कंफ्यूज हो गया और उसने उसकी उम्र पूछी। उसने चश्मा उतारकर होंठ फुलाते हुए कहा कि वह 21 साल की है। उसने डॉक्टर को अपनी गर्दन का निशान दिखाया और सोचा कि शायद उसे कोई इन्फेक्शन हो गया है, लेकिन डॉक्टर को वह निशान कुछ जाना पहचाना सा लगा। तभी अचानक उसने उसे नीचे दबा दिया। वह पूरी तरह चौंक गई और गुस्से में आकर उसके पैर पर जोर से पैर रख दिया। बाद में जब वह पेमेंट करने काउंटर पर गई तो नर्स ने बताया कि यह सिर्फ पॉलन एलर्जी थी। उसे राहत महसूस हुई, लेकिन तभी नर्स ने बताया कि उसका बैंक कार्ड फ्रीज हो चुका है। उसने अपनी माँ को फोन किया और पता चला कि उसके सारे कार्ड बंद कर दिए गए हैं। वह पूरी तरह बेबस हो गई। मजबूरी में उसने एक दोस्त से ट्यूशन की जॉब ढूंढने को कहा। जैसे ही वह एम्प्लॉयर के घर पहुंची, उसने खुद का इंट्रोडक्शन दिया और अपने सर्टिफिकेट टेबल पर रख दिए। एम्प्लॉयर की बहन उन्हें देखकर चौंक गई। उसे लगा कि यह अच्छी और हाई पेइंग जॉब उसे जरूर मिल जाएगी, लेकिन उसकी उम्मीदें तब टूट गईं जब उसे पता चला कि एम्प्लॉयर वही डॉक्टर है जिसने सुबह उसका इलाज किया था। उसी पल उसके पेट में तेज दर्द होने लगा। डॉक्टर ने उसकी हालत देखी और पास आया, लेकिन वह अब भी उसे सिर्फ डॉक्टर ही समझ रही थी। जब उसकी बहन ने पूरी बात साफ की, तब जाकर उसे अपनी गलतफहमी का एहसास हुआ और उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे लगा कि अब यह नौकरी उसके हाथ से निकल जाएगी, लेकिन उसकी हैरानी तब और बढ़ गई जब डॉक्टर ने फिर भी उसे नौकरी देने का फैसला किया और कहा कि वह अगले दिन से उसकी बहन को पढ़ाना शुरू कर दे। घर लौटते समय वह पूरी तरह थक चुकी थी। तभी उसकी माँ का फोन आया और बताया कि उसके बैग में उसके मंगेतर का दिया हुआ एक गिफ्ट रखा है। उसने बैग खोला और सच में वह गिफ्ट वहाँ मौजूद था। उसने तुरंत कहा कि वह यह गिफ्ट वापस करना चाहती है। माँ ने साफ कहा कि अगर सगाई तोड़नी है तो उसे खुद जाकर गिफ्ट लौटाना होगा। वह उससे मिलने पहुंची। माँ ने बताया था कि उसका मंगेतर सफेद शर्ट पहने होगा और भीड़ में सबसे अलग दिखेगा, लेकिन वहाँ उसे सिर्फ एक गंजा आदमी दिखाई दिया। बिना कुछ पूछे उस आदमी ने उससे कहा कि वह उसके साथ घर चले और बच्चे पैदा करे। यह सुनते ही वह गुस्से में उछल पड़ी और उसने उसके सिर पर थप्पड़ मार दिया। वह आदमी उसे मारने ही वाला था कि तभी एक आदमी वहाँ आ गया और बीच में रोक लिया। गंजे आदमी ने जब उस आदमी का चेहरा देखा तो वह डर के मारे वहाँ से भाग गया। वह उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसी पल उसका टखना मुड़ गया। वह खुद चलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस आदमी ने एक ही झटके में उसे उठा लिया। तभी उसने देखा कि उसने भी सफेद शर्ट पहन रखी थी। उसी पल उसे एहसास हुआ कि यही उसका